शर्मा जी, समय का ध्यान रखें। थैंक यू स्पीकर मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसा कि मेरे विपक्ष के भाइयों ने तो बता ही दिया है कि मणिपुर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है बोलने का, क्योंकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है और दूसरा इन्होंने बताया कि महिला विरोधी पार्टी है। मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कम से कम शब्दों में अपनी बात कहूँगी, एक महिला होने के नाते और एक महिला के आत्मसम्मान की खातिर। अध्यक्ष जी, मणिपुर मुद्दे पर मैं इन 2 लाइनों के द्वारा अपनी बात शुरू करूँगी। झूठों के दरबार में अब तक सच्चाई फरियादी है। 76 वर्ष हो गए, ये कैसी आज़ादी है। अध्यक्ष जी, अभी हमने आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मनाई। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ये सच्चे अर्थों में हमारी आज़ादी है? जहाँ आज भी मणिपुर जैसी घटना होती है, महिलाओं के साथ ऐसा शर्मनाक व्यवहार होता है, उस देश को आज़ाद कहना सही होगा? यूँ तो अध्यक्ष जी हम आज चांद पर पहुँच गए हैं, पर मणिपुर की घटना को देखें तो हम धरती पर रहने के लायक भी नहीं हैं। एक तरफ इस देश में जहां स्त्री को दुर्गा और लक्ष्मी का दर्जा मिला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के घिनौने अपराधों को अंजाम दिया जाता है, और वो भी बड़ी बेशर्मी और बेहयाई के साथ। क्या उस देश को आज़ाद कहना ठीक होगा? हरगिज नहीं। विश्व के किसी भी हिस्से में कोई भी वॉर हो, महिलाओं के साथ को निशाना बनाकर उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो। इस तरह की घटनाओं से एक पुरुष की जो मानसिकता है वो सामने आती है कि किस तरह से बहाना बनाकर महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए, चाहे उस घटना से उस महिला का कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन फ़ायदा उठाना है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा समाज आज भी बीमार है। जैसा कि हमारे आदरणीय सीएम सर ने कहा भी है कि मणिपुर की घटना ने पूरे देश के लोगों की आत्मा को झकझोर दिया है। किस सदी में जी रहे हैं मैम आज? उस वायरल वीडियो में अध्यक्ष जी साफ दिखाई दे रहा है कि 2 युवतियों को निर्वस्त्र कर परेड कराई जा रही है और सामूहिक रूप से गलत काम किए गए। आप सोचें उन बहनों की मानसिक स्थिति क्या होगी। दुनिया का कोई भी मुआवजा उनके घावों की भरपाई नहीं कर पाएगा। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, कोई भी सरकार, कोई भी कानून उनका आत्मसम्मान वापस नहीं दिला पाएगा। अध्यक्ष जी, जब ये वीडियो आया उससे 2.5 महीना पहले की ये घटना है, पर मणिपुर गवर्नमेंट ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगर सही वक्त पर कार्रवाई की होती तो हमारी उन मासूम बहनों के साथ ये अन्याय नहीं होता। वहाँ तो अध्यक्ष जी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सीएम क्योंकि मेती कम्युनिटी के हैं, शायद इसीलिए उन्होंने शायद कोई एक्शन नहीं लिया। जब भी कोई गंभीर मुद्दा देश में होता है तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चुप्पी साध लेते हैं और अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाते हैं। ये एक कमज़ोर नेता की निशानी है। ऐसे वक्त में हर तरह की राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री जी को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। मणिपुर की इस घटना में अध्यक्ष जी 1-2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जबकि वीडियो में साफ साफ बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी हैज़ ब्रूटली फेल्ड, फिर भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया गया। क्या ये डबल इंजन की सरकार का बहुत बड़ा फेलियर नहीं है? वैसे भी अध्यक्ष जी, आजकल तुम चुप रहो इसका फैशन है। बहुत सुन ली मोदी जी आपके मन की बात, अब आपको सुननी होगी मणिपुर के मन की बात। संसद में मोदी जी ने 2 घंटे से ऊपर स्पीच दी, लेकिन जब मणिपुर की बात आई तो 2-4 मिनट में अपनी बात कहकर पूरी कर दी। क्या बोला, क्या कहा, मैं अभी तक सोच रही हूँ, और बात सारी होम मिनिस्टर पे कह के डाल दी कि उन्होंने बता दिया है क्या करना है। और उसके बाद मणिपुर में क्या किया, ये विकास किया, वो विकास किया, विकास की एक लंबी फेहरिस्त। मैं स्पीकर मैम आपके माध्यम से मोदी जी से ही पूछना चाहूँगी कि जो ये शर्मनाक घटना हुई मणिपुर में, क्या ये भी उनके विकास का एक हिस्सा थी? जब लोकतंत्र की बात आती है तो भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। भारत को
मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन हमारे एमपीज़ को संसद में किसी गंभीर मुद्दे पर बोलने की आज़ादी नहीं है। यदि वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है अध्यक्ष जी, और ये कैसी आज़ादी है? आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मणिपुर में हुई इस हार्ट रेंचिंग घटना के बाद के कुछ आंकड़े बता रही हूँ। 6500 FIR registered in 3 months, 4,000 houses destroyed, 55,000 people displaced, and 200 plus people died. Adhyaksh ji, this is not less than civil war. This is a war against humanity. इतना सब होने के बाद भी बीजेपी के नेता कहते हैं अगर मोदी नहीं तो कौन। 2024 में हम निश्चित तौर पर कहते हैं कि जिस तरह से मोदी जी ने मणिपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया है, इंडिया इन 2024 विल 100% से एनीवन बट मोदी, एनीवन बट मोदी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से इतना ही कहना चाहती हूँ, पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है, अभी भी जलता शहर बचाया जा सकता है। अध्यक्ष जी, ये तो हुई मणिपुर इंसिडेंट की बात। मैं इससे थोड़ा सा हटकर कुछ लाइनों में अपने भी मन की बात कहना चाहती हूँ। इस तरह की जो घटनाएं जो 2 साल की बच्ची से लेके 90 साल की बुजुर्ग महिला के साथ होती है, हमें इसकी रूट कॉज पे जाना होगा। वो है पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग या परवरिश। अगर वो बचपन से ही अपने बेटों को अच्छे संस्कार देंगे, बेटी या हर महिला का सम्मान करना सिखाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि समाज में इस तरह की घटनाएं जन्म लेंगी। कम से कम परसेंटेज तो बहुत कम होगी। और इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल और कॉलेजेस की भी है, जो अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनका मॉरल कैरेक्टर भी शेप करे हैं। क्योंकि कानून, पुलिस, सरकार तो बाद में आती है कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, क्योंकि इसके मूल कारण जो जड़ है, बीमारी की जड़ पे जाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी हमें पता चलेगा, और तभी सही अर्थों में हमारा देश आज़ाद होगा। जय हिंद, जय भारत। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।